हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। झुग्गी बस्ती के अंदर एयर कंडीशनड क्लिनिक, उसमें 210 तरह के टेस्ट होते हैं, सारे फ्री। कुछ टेस्ट तो ऐसे हैं 1,000 रुपए का एक टेस्ट है, इतने महंगे महंगे टेस्ट है, सारे टेस्ट फ्री। 212 टेस्ट होते हैं वहां पे। डॉक्टर बैठती है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक क्या है, छोटा सा एक 2 कमरे का क्लिनिक है। एक डॉक्टर बैठती है, जैसे आपको बुखार खांसी जुकाम हो जाए तो आप बगल वाले किसी पड़ोस में डॉक्टर के यहाँ जाते हो ना, तो इस तरह से पड़ोस का एक क्लिनिक बन गया आपका। उसमें डॉक्टर बैठती है, 212 टेस्ट होते हैं, सारी दवाइयां मुफ्त में मिलती है। तो इतना खूबसूरत क्लिनिक है। पहले ऐसा क्लिनिक बनता था, पहले डिस्पेंसरी दिल्ली में बना करती थी, 5 करोड़ की एक डिस्पेंसरी बना करती थी। हमने 20 लाख रुपए के अंदर डिस्पेंसरी बना के दिखा दी। और अमेरिका के अंदर उसका चर्चा हो रहा है। अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छपी कि अमेरिका को दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक से सीखने की जरूरत है। पहले हम लोग कहा करते थे ना, अमेरिका ऐसा, अमेरिका वैसा, अमेरिका से सीखने की जरूरत है। अब अमेरिका वाले कह रहे हैं दिल्ली से सीखने की जरूरत है। तो हवा उल्टी बहने लग गई। तो मोहल्ला क्लिनिक, अभी 100 मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं दिल्ली में, और 1000 मोहल्ला क्लिनिक इस साल 31 दिसंबर तक बन जाएंगे। 9 महीने के अंदर, 9-10 महीने में 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में बन जाएंगे। उस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम सब हमेशा कहा करते थे सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे, सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज था, आसान नहीं था कोई सरकारी स्कूलों को ठीक करना, इतना आसान नहीं था। पहली चीज तो हालत इतनी खराब थी, और दूसरा पूरा का पूरा माइंडसेट ऐसा बन गया था कि सरकारी स्कूल तो ठीक ही नहीं हो सकते। वहां काम करने वाले लोग भी ऐसा सोचा करते थे। उस पूरे को बदलने की जरूरत थी। तो सबसे पहले तो एक काम करा, सरकारी स्कूलों के अंदर जो सुविधाएं हैं, 3 चीजें करी। सफाई ठीक करा दी, पुरानी कंपनियों को हटा के नई कंपनियों को ठेका दिया, सफाई ठीक करा दी। और अब एक ऐप बनाया है कि रोज हर पूरे स्कूल की सुबह 7 बजे 7:30 बजे वीडियो बना के वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो कोई भी बैठ के देख सकता है स्कूल के अंदर आज सफाई का क्या हाल है। तो सफाई ठीक करा दी, टॉयलेट्स ठीक करा दिए, लेडीज टॉयलेट नहीं थे, टॉयलेट ठीक करा दिए, पीने के पानी का इंतजाम कर दिया। अब एक बड़ी समस्या थी, एक क्लास में 150 बच्चे बैठे हैं, उनका कैसे करें। तो अब 8000 नए क्लासरूम बना रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर, वो जुलाई के महीने में बन के तैयार हो जाएंगे। इतनी फास्ट काम चल रहा है। 8000 क्लासरूम, आप ये मान के चलो एक स्कूल में 30-40 क्लासरूम होते हैं, तो एक तरह से 200 नए स्कूल बन रहे हैं एक साथ। एक साल के अंदर 200 नए स्कूल बना दिए, ये कोई छोटी बात नहीं है भाई। इतना एफिशिएंट तो मुझे नहीं लगता प्राइवेट सेक्टर में भी काम होता होगा जितना सरकार में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने हमारे करके दिखा दिया। तो ये 8000 क्लासरूम बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मोटे मोटे तौर पे सब क्लासों में अब 50-60 से कम बच्चे बैठने चाहिए। और भी नए बहुत सारे स्कूल दिल्ली के अंदर बनाए जा रहे हैं। तो स्कूलों के क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है। किसानों को मुआवजा दिया, सबसे ज्यादा मुआवजा 50,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा फसल बर्बाद होने पे, जो आज तक किसी सरकार ने 50,000 रुपए हेक्टेयर किसी सरकार ने नहीं दिया था। ये सब कैसे हुआ? ये विपक्षी वाले कहते हैं जी पैसा कहां से आ रहा है। जितना काम एक साल में हम लोगों ने करके दिखा दिया, इतना ये 10-10 साल 15-15 साल में भी सरकारें नहीं कर पाई। तो ये जनता ये सोच रही, लोग सोच रहे पैसा कहां से आ रहा है, इतना पैसा कहां से आ रहा है इन लोगों के पास। पैसा इसलिए आ रहा है क्योंकि दिल्ली के अंदर अब एक ईमानदार सरकार है। हम हर काम में पैसा बचा रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 5 करोड़ रुपए का पहले मोहल्ला क्लिनिक बनता था, अब 20 लाख रुपए का मोहल्ला क्लिनिक बन रहा है। यहाँ पे अगर राखी बैठी होगी, उसके यहाँ पे अभी एक ITI बनी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 24 करोड़ रुपए की ITI बननी थी, 16 करोड़ रुपए में बना दी हम लोगों ने ITI। अभी फ्लाईओवर आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, हमारे फ्लाईओवर बने, 325 करोड़ का फ्लाईओवर बन रहा था, हमारी सरकार ने 200 करोड़ रुपए के अंदर बना दिया। और उसी टाइम जब हमारा फ्लाईओवर बना था, प्रधानमंत्री जी एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करके आए थे बिहार के अंदर, हाजीपुर के अंदर। वो बिहार वाला फ्लाईओवर 600 करोड़ का बनना था,
बनते बनते वो 3,000 करोड़ का बना है। हमारा फ्लाईओवर 325 करोड़ का बनना था, वो 200 करोड़ में बना है। ये दो किस्म की राजनीति इस देश के सामने है, एक वो उनकी राजनीति है और एक हमारी। तो मेरा ये कहने का मतलब है, मुझे खुशी इस बात की है, चुनाव तो जनता ने जिता दिया था, जनता ने बड़ा भरोसा किया था, चुनाव तो उन्होंने जिता दिया था, लेकिन हमारे सामने ये चैलेंज था कि जो जनता ने भरोसा किया है, क्या उस भरोसे पे हम लोग खरा उतर पाएंगे। आज 1 साल के बाद मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि हम सब लोगों ने मिलके जनता के भरोसे को पूरा किया, जनता के भरोसे पे हम खरा उतरे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के पहले देश में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसके पहले इस देश में एक बहुत बड़ा नाटक रचा गया था। इस देश के सामने एक कहानी प्रस्तुत की गई, उस कहानी का नाम था गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। उसमें कहा गया गुजरात में ये हो गया, अचानक आई वो कहानी, पहले नहीं थी। मतलब ऐसा कोई गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट होता तो 4 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले पता तो चलता। 10 साल से गुजरात के अंदर उनकी सरकार थी पहले, तो 10 साल में कुछ तो पता चलता, कभी तो पता चलता भाई कोई गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की कोई कहानी है। अचानक लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले शुरू हो गया गुजरात मॉडल, वही कहानी गढ़ी गई, गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। चुनाव के पहले हमें भी जाने का मौका मिला, हमने जाके वहां देखा, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जाके देखा, हालत बड़ी खराब। हमने वहां पे डिस्पेंसरियों में जाके देखा, टूटी पड़ी थी सारी डिस्पेंसरियां, दवाइयां नहीं मिलती, जनता गालियां दे रही थी। और अब तो हम नहीं कह रहे, सारा देश ही कह रहा है जी हमको धोखा हो गया। वो पता नहीं क्या था गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, कहां से फोटो, कभी अब तो बताते हैं फोटोशॉप भी बड़े उन्होंने एडिटर रख रखे हैं, बड़े बड़े स्विट्जरलैंड की सड़क दिखा देंगे और कहेंगे गुजरात की सड़क है। इस तरह से धोखा दिया इन लोगों ने अपने को, पूरे देश को धोखा दिया, गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो आज एक वो कहानी है गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की, और आज एक सच्चाई है दिल्ली मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की। और हम चैलेंज करते हैं पूरे देश की जनता, पूरी दुनिया की जनता गुजरात का मॉडल भी देख के आ जाए और देखे कि गुजरात का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है। और हम सारी दुनिया की जनता को इनवाइट करते हैं दिल्ली के अंदर, क्या दिल्ली मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी देखे और देखे कि दिल्ली का मॉडल क्या है। हम इनवाइट करते हैं सारे दुनिया की जनता को कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक आके देखो, उसमें कमियां निकालो, जो कमियां हम उसको स्वीकार करेंगे, उन कमियों को भी दूर करेंगे। हम उनको इनवाइट करते हैं जनता से, दिल्ली की जनता से आके पूछो बिजली के बिल कम हुए कि नहीं हुए। सारी दिल्ली की जनता ना कह दे बिजली के का बिल कम हुए। ये है दिल्ली का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जो वी आर ओपन टू स्क्रूटनी, वी आर ओपन टू, आओ बात करो जनता से। द्वारका के लोगों से जाके पूछो पानी आया कि नहीं आया, 30 साल के बाद द्वारका के अंदर पानी आया है। और गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जाके देख लो वहां पे क्या क्या हुआ है। तो आज देश के सामने तो दूसरा बड़ा खेल हुआ है पिछली बार, विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास पुरुष, विकास प्रधान, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। तो चुनाव के पहले उन्होंने कहा ये करेंगे, वो करेंगे, विकास करेंगे, विकास के नाम पे ले गए वोट। नहीं तो हिंदू के नाम पे लेते वोट, उनको 10-12% वोट भी नहीं मिलते पूरे देश में, 31% वोट लेके विकास के नाम के ले गए वोट। और जैसे ही जीते तो विकास तो भूल गए, गुंडागर्दी पे उतर आए। भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो मारेंगे। कश्मीर में कहते हैं, कश्मीर के अंदर जो भारत माता की जय बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं, कश्मीर के बाहर जो भारत माता की जय नहीं बोलता उसको जेल में डाल देते हैं। मतलब इनका दोगलापन सामने है। भारत, मेरे को याद आ रहा था, याद करो अन्ना आंदोलन, आप सारे अन्ना आंदोलन में रामलीला मैदान में खड़े थे आप लोग। जब अन्ना जी आवाज लगाते थे रामलीला मैदान में स्टेज से भारत माता की जय, पूरा देश दिल से बोलता था भारत माता की जय। हर एक के यहां से झंझनाहट होती थी, सारे लोगों के दिलों के अंदर यहां से निकलता था भारत माता की जय। कोई ये नहीं कहता था, मेरा धर्म नहीं कहता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोगों ने भारत माता की जय लगाई थी। तब भारत माता की जय हुई थी। वो असली भारत माता की जय थी जब अन्ना आंदोलन के दौरान लोगों ने अपने दिल से भारत माता की। अब ये क्या कहते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो गला काट देंगे, भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो डंडे मारेंगे। ये भारत माता की जय नहीं हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है। विकास के नाम पे वोट ले गए, कभी गाय को ले आते हैं। बिहार चुनाव के पहले गाय ले आए, बिहार में फेल हो गए, अब गाय छोड़ दी। अब भारत माता की जय ले आए, अब अगला चुनाव हारेंगे तो भारत माता भी छोड़ देंगे। तो ये देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी इनकी राजनीति
हर तबके को इन्होंने अपने खिलाफ कर लिया। ये भी दो मॉडल है। 2 साल हो गए इनको देश पे राज करते करते। एक आदमी दिखा दो देश में जो इनसे खुश हो कि जी हमारा इन्होंने भला कर दिया। सारे व्यापारी नाराज हैं, सारे ज्वेलर्स नाराज हैं, सारे किसान नाराज हैं, सारे स्टूडेंट्स नाराज हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इनके सामने रोना पड़ा। मुझे लगता है उससे बड़ा तमाचा मोदी सरकार को नहीं हो सकता था जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्टेज के ऊपर इनके सामने रोया था। और आज दिल्ली के अंदर 1 साल हुआ आज हमारी सरकार को। और सबसे पहला साल सबसे मुश्किल साल होता है भाई साहब। सबसे पहला साल मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि जब आप 70 में से 67 सीट लेके आते हो, जनता की उम्मीदें आसमान पे होती है। जनता सोचती है पता नहीं अब ये क्या कर देंगे। इतनी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो पहला साल बड़ा मुश्किल होता है। पहला साल के बाद आज पूरे दिल्ली की जनता के अंदर, आप कहीं चले जाओ, पूरी दिल्ली की जनता के अंदर इतना उत्साह है इस सरकार को लेकर, इतना बढ़िया माहौल है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो वो बची हुई 3 सीट भी जीत लेंगे हम लोग। तो मुझे बहुत खुशी है। हम सब लोगों ने अभी तक की जो यात्रा की है, हमेशा, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना। हम निमित्त मात्र हैं। ये प्रकृति है जो करवा रही है ये सब। कि जैसा हम कहते हैं जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है। तो वो प्रकृति नहीं है, झाड़ू वाले सारे इकट्ठे करे हैं पूरे देश के अंदर। अब इन झाड़ू वालों की संख्या बढ़ानी है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, कई साथी आते हैं मेरे पास, कहते हैं जी यहां चुनाव लड़ लेते हैं, वहां चुनाव लड़ लेते हैं, फलाना। चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हम लोग, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। चुनाव लड़ेंगे लेकिन चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे, चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। और चुनाव जीतने के बाद वहां व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये चाबी या ये निर्णय कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना, ये निर्णय आपके हाथ में है। जहां जहां आप इतना माहौल पैदा कर दोगे कि चुनाव जीतने के कम से कम 50-50 प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। चुनाव जीतने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, नहीं जी एक बार ये चुनाव लड़ लेते हैं। क्यों लड़ लेते हैं? नहीं तो वॉलंटियर्स बिखर जाएंगे। तो जो वॉलंटियर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं वो तो बिखर जाएं तो ज्यादा अच्छा है। अब राजनीति में आए हैं तो चुनाव लड़ेंगे लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आप इतनी मेहनत करो, डोर टू डोर कैंपेनिंग करो, बूथ वॉलंटियर तैयार करो। अगर माहौल बन चुका है तो चुनाव लड़ने में क्या एतराज हो सकता है? जरूर लड़ेंगे, लेकिन 100 में से 3 सीट लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। 100 में से 90 सीट जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। जब तक चुनाव, हार या जीत हमारे हाथ में नहीं है, हार या जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन कम से कम जीतने के चांस तो हों। खुद ही आके कहते हैं जी जीतने के तो चांस नहीं है, एक वोट परसेंट इतना हो जाएगा, 4 सीट जीत जाएंगे, उसमें वो नहीं लड़ेंगे। सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में इस देश के अंदर अपने को नई किस्म की राजनीति देनी है। दिल्ली ने एक उम्मीद पैदा की है और ये उम्मीद अब पूरे देश के अंदर फैलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब लोगों का पिछले 3 साल में बहुत साथ मिला और मुझे उम्मीद है ये साथ बना रहेगा। हम सारे मिलके लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।